मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सूर्य हाफ मैराथन 2025 के आयोजन में नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत से संवाद किया और पूरी सेना टीम के साथ साथ नई धावकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी विभिन्न आयु वर्गों के लगभग 10,000 धावकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी खेल गतिविधियां युवाओं में ऊर्जा, अनुशासन और राष्ट्रीय भावना को बढ़ाती हैं। कार्यक्रम में सेना एवं नागरिक धावकों का उत्साह देखने लायक रहा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा का समापन आज 10वें दिन वृंदावन में हुआ। पदयात्रा के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मोहन यादव और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मिलकर साथ चले। इस दौरान सीएम पर बुलडोजर से फूलों की वर्षा की गई। इस दौरान हिंदू सनातनी नारे भी गूंजते नजर आए। कुछ देर चलने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ सड़क पर बैठे। फिर दोनों ने बैठकर पत्तल से पूरी सब्जी खाई। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद भी सीएम मोहन यादव को खाना देते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा अन्य नेता भी इस पदयात्रा में शामिल हो चुके हैं। बागेश्वर धाम बाबा जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के एक अच्छा संकल्प लिया और भगवान के धाम, भगवान गोपाल कृष्ण के धाम तक आने का निर्णय ये अपने आप में हम सबके लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं बाबा जी के इस संकल्प की सराहना भी करता हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। सामाजिक समरसता का भाव आज के समय में और ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर देश भर के पत्रकारों और मीडिया जगत को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 1966 में इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, जिसने मीडिया की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को नई दिशा दी। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने, समाज को नई दिशा देने और देश की प्रगति को गति देने में पत्रकारिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने, समाज को नई दिशा देने और विकास को गति देने में पत्रकारिता जगत का महत्वपूर्ण योगदान है। ये दिवस स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को समर्पित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के मक्सी में आयोजित कार्यक्रम में 8,174 करोड़ की 6 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 4 लेन मक्सी मार्ग और मक्सी क्षेत्र शहरी मार्ग का शिलान्यास और सरदार वल्लभ भाई पटेल सांदीपनी विद्यालय शाजापुर का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नए उद्योगों की स्थापना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेज और निर्णायक गति मिल रही है। तो ये कारखानों का शहर है मक्सी। पता नहीं क्या चक्कर था, यहाँ पर 1977 में सपना देखा गया कि ये कारखानों का यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट बना और औद्योगिक क्षेत्र के बलबूते पर ऐसा माना जाता था कि ये औद्योगिक मुंबई दिल्ली कॉरिडोर पे बना हुआ औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन परमात्मा की पता नहीं क्या लीला है। कोई बात नहीं, ये मोदी जी के जमाने में अपनी सरकार का इंतजार कर रहा था। जोरदार अभिनंदन करें, मक्सी के भाग्य बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश सुशासन संवाद 2.0 कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने सुशासन, पारदर्शिता और प्रदेश की विकास यात्रा पर अपने विचार साझा किए। भोपाल में पांचजन्य द्वारा आयोजित सुशासन संवाद 2.0 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई विशेषज्ञों ने सुशासन, जन स्वास्थ्य, स्वदेशी संकल्प और फैक्ट चेक पर चर्चा की। ये कार्यक्रम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्श प्रशासन मॉडल से प्रेरित है। इसका उद्देश्य आधुनिक शासन, जन सेवा और नागरिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। किसानों के लिए नौकरनी ऊर्जा के बलबूते पर उनके अपने किसानों के 32 लाख किसानों के लिए हमने तय किया है कि वो अपने सोलर पंप खुद लगा करके बिजली विभाग से अपनी आत्मनिर्भरता बना लें, उनको कोई जरूरत नहीं। और इसके आधार पर हमारी जो लगा 18-20 हजार करोड़ की सब्सिडी है, वो बजट में भी हम उस काम को विकास के मामले में लगाएंगे। ऐसे कई प्रयोग हमने किए जिसके आधार पर ये पूरे देश का नया मॉडल बना है जिस पे हम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावंतर योजना 2025 के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए 16 नवंबर को 4,234 रुपए प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड मॉडल रेट जारी किया। ये दर उन किसानों पर लागू होगी जिन्होंने अपनी उपज मंडियों में बेची है। इसी मॉडल रेट के आधार पर भावंतर राशि का निर्धारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सोयाबीन का मॉडल रेट लगातार बढ़ रहा है।
7 नवंबर को 4020 रुपए से शुरू होकर 15 नवंबर तक ये 4225 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया और अब 4234 रुपए का नया उच्च स्तर दर्ज किया गया है। इससे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।